हेलो अराउंड डी स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्जेंट ऑफिशियल। मैं सौरभ गिरेटी। आज इस वीडियो में अपन खिलाफत आंदोलन देखेंगे। यूनिट 2 स्टार्ट कर रखा था अपनी फोर्थ सेमेस्टर हिस्ट्री के लिए। खिलाफत आंदोलन पृष्ठभूमि क्या है इसकी? प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन और उसके सहयोगियों ने तुर्की ओटोमन साम्राज्य को हरा दिया। तुर्की का सुल्तान, जिसे खलीफा कहा जाता था, दुनिया भर के सुन्नी मुसलमानों का आध्यात्मिक नेता था। युद्ध के बाद ब्रिटिश सरकार ने खलीफा के पद तुर्की साम्राज्य को समाप्त करने की धमकी दी। क्या है कि जो मुसलमानों का प्रतीक रूप से देवता की तरह खलीफा का पद होता है, तुर्की में जो खलीफा था उसको ब्रिटेन और उसके सहयोगियों ने हरा दिया और खलीफा पद समाप्त करने की धमकी दे दी। इससे मुसलमानों ने विद्रोह किया, भारतीय मुसलमानों ने विद्रोह किया अंग्रेजों का। इससे भारतीय मुसलमान नाराज हुए क्योंकि उन्हें लगा कि उनके धार्मिक नेता का अपमान हो रहा है। इसका उद्देश्य क्या था खिलाफत आंदोलन का? तुर्की के खलीफा पद और उनकी संप्रभुता को बनाए रखना, तुर्की साम्राज्य के क्षेत्रों को संरक्षित करना। नेतृत्व अली बंधुओं, जिनमें मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना शौकत अली, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, हकीम अजमल खान, हसरत मोहानी ने इसका नेतृत्व किया। गांधी जी का जुड़ाव, गांधी जी क्यों इसमें शामिल हुए? गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में मुसलमानों को शामिल करने और हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देने एक सुनहरा अवसर माना। उन्होंने खिलाफत समिति को असहयोग आंदोलन शुरू करने का सुझाव दिया। दोनों आंदोलन साथ साथ चले। मुसलमानों की जब देश पर बात थी, जब उनके देश को लूटा जा रहा था, देश के लोगों को परेशान किया जा रहा था, तब उन्होंने अंग्रेज़ों का विरोध नहीं किया। लेकिन जैसे ही उनके धर्म पे बात आई, उन्होंने इनका विरोध किया। होना तो ये चाहिए था कि जब भी देश पे बात आई, अपने धर्म को भुलाकर देश का साथ देना चाहिए। जो भी देश पर हानि पहुंचा रहा है उसका विरोध करना चाहिए। लेकिन जब धर्म पे बात आई, तब उन्होंने विरोध किया। गांधी जी ने इसको अवसर समझकर हिंदू मुस्लिम को एक करके, क्योंकि लक्ष्य केवल एक ही था, अंग्रेजों को भगाना। उद्देश्य अलग अलग हो सकते हैं लेकिन लक्ष्य एक ही था। अब खिलाफत आंदोलन का पतन 1922 में तुर्की के मुस्तफा कमाल अतातुर्क के नेतृत्व में एक राष्ट्रवादी सरकार बनी, जिसने 1924 में खलीफा के पद को ही समाप्त कर दिया। इससे खिलाफत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य खत्म हो गया। यह धीरे धीरे कमजोर पड़ गया। महत्व, इसके शुरुआती दौर में हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत किया, हालांकि यह अल्पकालीन साबित हुआ क्योंकि उद्देश्य केवल धर्म तक सीमित था। इसने मुसलमानों को बड़े पैमाने पर राष्ट्रवादी आंदोलन में शामिल किया।